सभी लोग म्यूट रखें प्लीज। तो गुड मॉर्निंग टीम, आप लोग HSGV फाउंडेशन के ऐसी ट्रेनिंग में इनवाइट किए गए हैं और शामिल हैं जिसमें आपको वर्क रोल प्ले की समझ पैदा की जाएगी, थोड़ी थोड़ी जानकारी दे करके। आप लोग एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, फ्रेशर भी हो सकते हैं। अपनी डायरी पेन लेकर के एक एक बातों को लिखें। आपके मन में जितने सवाल और जितने मार्केट के चैलेंजेस हैं, मीटिंग में आने के साथ वो समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा। इस कंपनी का ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप बिना सवाल किए अपने सारे सवाल का जवाब प्राप्त कर लेंगे। तो धैर्य की परीक्षा दें। और इस दुनिया में किसी के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके पास मार्केटिंग चैलेंजेस ना हो, चाहे वो कंपनी विप्रो की हो, HCL की हो, इन्फोसिस हो, एलन मस्क की कंपनी हो, जो दुनिया के टॉप पे बैठे हुए हैं। तो हमारी आपकी क्या बुनियाद है? पिछले 2 सालों में दुनिया की बड़ी कंपनियों ने विप्रो 1000 एम्प्लाई, जोमेटो 150 ऑफिसेस समेट लिए, बंद कर दिए, एम्प्लाई को मना कर दिए। विप्रो ने 50,000 लोगों की आधी सैलरी कर दी। डायरेक्टली मना करते तो लोग नाराज होते ना, उन्होंने सैलरी आधा कर दी। ये कंपनी की अपनी पर्सनल नीति है, अगर उनको कास्ट कटिंग करना है तो वो कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। तो आप सोचो कि आर्थिक जगत में कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चैलेंज पैदा हुए हैं जो 10-20 साल से पुरानी कंपनियों को सामना करना पड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारी कंपनियां, करोड़ों कंपनियां बंद हो गई। तो खैर, हम आते हैं टॉपिक पे कि आप लोग का रोल प्ले क्या है। किसी भी एम्प्लाई को अपने अंडर में 10 लोगों को हायर करना है और अपने अपने डेजिग्नेशन के अनुसार उनके नीचे के पद होते हैं। जैसे VDM SBC हायर करेंगे 10, SBC ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और फील्ड कोऑर्डिनेटर हायर करेंगे, फील्ड कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एग्जीक्यूटिव और टीचर हायर करेंगे। ये पहले महीने का प्रोसेस है। इससे आप सीख जाएंगे आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो आपको जब किसी के पास जाना है तो आप एक एम्प्लॉय बन के जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे घर घर में, जैसा कि PDF में लिखा है, हर घर रोजगार और हर घर का विकास। तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की जो रिसर्च हो रही है उसको व्यक्त करना भी आना चाहिए। और आएगा नहीं आपको करना पड़ेगा और करके ही आ जाएगा। आपको बिना किए तो आएगा नहीं, सोच के घर में बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा। जब लोगों के सामने जाएंगे अपने आप आपको निखार आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के सवाल करेंगे। जो 5 किलो राशन की बोरी लेके अभी निकल रहा है कोटेदार के यहाँ, वो भी आपसे सवाल करेगा। तो जरूरी नहीं है, आप सबका कर्जा लेके नहीं बैठे हैं, सबका जिम्मेदारी लेके ठेका लेके नहीं बैठे हैं कि सबको आप जवाब दें। आप अपने मतलब के लोगों को ढूंढे, वहां पता करें कि कौन व्यक्ति आपको सुनना चाहता है, कौन समझना चाहता है। कुछ व्यक्ति सिर्फ, जैसे एक्सपीरियंस होता है कुछ लोगों को, तो बहुत सारे लोग सवाल ही करते हैं। समय नहीं है लोगों के पास, बहुत व्यस्त है लोग अपने अपने कामों के लिए भाग दौड़ हर जगह लगी हुई है। भले ही 1 घंटे बाद देखे वो गपशड़ाका करते हुए मिले, चौराहे पे ताश खेलता हुआ मिले किसी कोने में, उसके लिए वो विशेषता है, उसने क्योंकि हैबिट बना ली है अपनी। तो आप वहां ट्राई मत करिए जिन्होंने अपने लाइफ का समय बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अब आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आप उनके साथ बात करेंगे जिनको जॉब की जरूरत है। और जिनको जॉब की जरूरत है, एक बार पता चल जाए आपका नंबर, आपको कॉल करके परेशान कर देंगे। वो मेरा इंटरव्यू करवाओ, मुझे काम बताओ क्या करना है, मुझे कैसे इंटरव्यू देना है, ऑफिस कहाँ है, मैं जाऊंगा। वो तमाम सवाल करेंगे। उनको भी समझाओ प्रोसेस क्या है। पहला आप CV दोगे या एक फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरोगे, वो सबमिट हो जाएगा, वहां से कॉल आएगी, इंटरव्यू होगा। 3 राउंड का इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मीटिंग कराया जाता है ठीक साथ में, और PDF मिलेगा, ब्रोशर जो होता है उसका, वो पढ़ोगे आप। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, वो डिस्कशन होगा, 2-3 लोग आपसे डिस्कशन करते रहेंगे।
आपको फील्ड में उतार के डेमो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि अभी भदोही की टीम जाने वाली है, उत्तराखंड की टीम जाने वाली है आज के डेट में। तो ये जब फील्ड में जाएंगे तो इनको तमाम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसा है, क्या है। तो आपको एक सवाल याद रखना कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो हमारी कंपनी आपको सैलरी देगी। अगर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं तो आगे मैं आपको बात नहीं करना चाहता। मैं इतना भी खाली नहीं हूं कि आपको अपनी कंपनी के बारे में प्रचार करने आया हूं। कंपनी का अपना खुद बेस है, वो कर लेगी प्रचार। तो नीडी पर्सन ढूंढने के तरीके आपको बिल्ड करने होंगे। अपने डायरी पेन, अपने बैग, अपने कपड़े, प्रोफेशनल तरीका लोगों के साथ, क्योंकि आज के बाद 2-3 दिन में आप लोगों को आईडी गले में टांगने के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सब धीरे धीरे रेडी करिए। सभी को ऑनलाइन रमेश जी आईडी अप्लाई करवाना बता दीजिए। ग्रुप में अभी मीटिंग के बाद मैसेज डालेंगे तो उसमें वेबसाइट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो उसमें लिखा है डाउनलोड में अप्लाई जाके करें, HSGB इसमें www.hsfinance.in पर। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट कराएं। इनका मुख्य काम है वहां जाके फॉर्म भरना। शुरुआत यहाँ से होती है, इंटरव्यू लेना, लोगों से वार्तालाप करें। जो ज़्यादा बहस करे उससे नमस्ते बोलना है, भैया हाँ आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं थोड़ा कम हूँ, अभी सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा तो मैं आपके पास आऊँगा। वहाँ ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंसल्ट होने की महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन मन सोचना चाहिए कि सामने वाला कितना गधा है, मूर्ख है। ये खुद सोच लो आप, क्या ज़रूरत है आप ऐसा सोच रहे हो कि वो चालाक है आप मूर्ख है। इस बात को कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको ज़रूरत होगी तो आपसे पूछेगा, प्यार से बात करेगा कि सर ठीक है आप आए हैं, बड़ा अच्छा हुआ, मुझे भी जॉब तो ज़रूरत है ही और मैं ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ कि आप आ गए। तो इंटरव्यू में पहला सवाल कि आप क्या करते हैं, मतलब उनके बारे में जानो आप कि उनकी लाइबिलिटीज़ क्या है, उनके बच्चे, शादी, परिवार, और वो कहाँ रहते थे पहले, कितनी सैलरी पाते थे, ये सब लिखो। उसके बाद उन्हें ऑफर करो। एसबीसी और इसके एबव की क्षमतावान लोगों को डायरेक्ट प्रीफर करो अपने सीनियर मैनेजर को, कि ठीक है मैं सीनियर मैनेजर को नंबर दे दूंगा, आपको वो कॉल करके आपका इंटरव्यू लेंगे और फिर हेड ऑफिस जाएगा, हेड ऑफिस से आपको कॉल आएगी, वहां इंटरव्यू होगा, फाइनल हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो उसको बोल दीजिए कि वो जाए और साइबर कैफे पे अपना फॉर्म सबमिट करे। अभी इस वेबसाइट पे अपना, जैसे गवर्नमेंट साइट पे रोजगार रिजल्ट पे आता है किसी भी प्रकार की वैकेंसी, अपना साइट पे वो दिख रहा है वैकेंसी। वो जिन पदों के लिए, जिन सैलरी के लिए सुयोग्य अपने आप को समझेंगे वो अप्लाई कर देंगे। हाँ, आपको ये भी बताना है कि वहां से निर्धारित नहीं होता है, आप अकेले निर्धारित नहीं करते हैं कि आपको कौन सा डेजिग्नेशन दिया जाएगा। ट्रेनिंग होते हुए वो समय के साथ निर्धारित हो जाता है। जब वार्तालाप हम लोग कई बार करते हैं तो उसी में आपको भी और उनको भी समझ में आ जाता है, क्योंकि ऑफिस को भी जानना है, एडमिन टीम को भी जानना है कि अगर मैं ये जिम्मेदारी आपको दूं तो ये निभा पाएंगे क्या, और उनको भी जानना है कि मैं कौन सी जिम्मेदारी लूं जो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि ये सबके लिए प्रोडक्ट नया है, कॉमन प्रोडक्ट नहीं है ये। एजुकेशन का नाम होते हुए भी ये सिंपली और कॉमन नहीं है, इसमें कुछ अलग ही है। और ये एक्चुअली फाउंडेशन है जो भारत सरकार के एमसीए में रजिस्टर्ड है। तो जो चैलेंजेज आपको आते हैं मार्केट में, लोग कहेंगे कि बहुत एनजीओ आए थे, 100 रुपया लिया, 5,000 रुपया लिया, भाग गए। उनसे ये कहना आप कि आपके पास उस समय नॉलेज नहीं था कि एनजीओ के पास कितने सर्टिफिकेट होते हैं। आज भी अगर नॉलेज हो तो मुझे बताओ कि किसी एनजीओ के पास कितने प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, वो उस बंदे को आवाज नहीं आएगी। आप एक्चुअली ऐसा सवाल उनसे पूछो प्रोफेशनली कि वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाए। तो अपने वेबसाइट पर और पीडीएफ में जो भी सर्टिफिकेट और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग गूगल पर, यूट्यूब पर चेक कर लें कि 12A क्या होता है, ATG क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है,
टैन क्या होता है, पैन क्या होता है, CIN क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, MSME क्या होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसी कंपनी में हैं। और इसके बिना अगर आप फील्ड में जाते हो तो आपकी गलती है। इसकी अधूरी जानकारी पे आप जाते हो तो जरूर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में जो लोग ऐसा कहते हो उनको ये आज तक नहीं पता है। इवन मैं बताऊं, जो NGO चला भी रहे हैं, भदोही में मैं 2000 लोगों को जानता हूं, इलाहाबाद में 5000 लोगों को जानता हूं। जो NGO चला रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि NGO में क्या क्या रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो आगे NGO कहां तक जाएगा आप इससे सोच सकते हो। ऐसा क्यों है आप लोग उनसे पूछना आप। तो उनका पहला इंटरव्यू आपके द्वारा होता है और यही आपको फिल्टर करना है कि वेबसाइट पे जाएं, उनको डिटेल मिलेगी, वहां पे सीखें, जानकारी लें। तमाम पदों के बारे में आपको डायरी पेन से लिखाया गया है, उसके बारे में उनसे चर्चा मात्र करिए। बाकी उनका कांटेक्ट आदान प्रदान करिए। अगर उसको जरूरत रहेगी तो वो भी आपका नंबर मांगेगा, ऑफिस का नंबर मांगेगा। तो आप समझ लीजिए यही बंदा इंटरेस्टेड है, यही जानना चाहता है। रमेश जी, हम लोग दोबारा तिबारा किसी को कॉल नहीं करते। जी सर, बिल्कुल। फर्स्ट कॉल गई, अगर वो दोबारा कॉल बैक नहीं किया, वो कुछ भी बिजी हो, अपने से कोई लेना देना नहीं। 150 करोड़ की जनसंख्या है, 50-60 करोड़ वोटर है इंडिया में, जो 18 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं। तो सभी हम्म। IAS नहीं है, मुझे मालूम है। हम लोग भी 19 साल से इसी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कई राज्यों में काम कर रहे हैं, फेस टू फेस फिजिकली। और 14 राज्यों में तो हम लोग डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं, फर्स्ट लॉकडाउन से ही। 2018 में जब हमारा ये HS फाइनेंस का जब नींव रखी गई थी, तब से ही पूरे इंडिया के लोग से कांटेक्ट में आना शुरू किए हैं। तो हमें थोड़ा सा समझ है कि देखिए, सभी लोग गड़बड़ नहीं बताते, अपने राज्यों के बारे में, अपने जिलों के बारे में सच बताते हैं कि यहाँ स्थितियां क्या है। सरकारों की हकीकत बताते हैं कि यहाँ स्थितियां क्या है। और आप 78 सालों में भली भांति परिचित हो चुके हैं कि सरकार हमारी क्या करेगी हमारे साथ। यह जो फाउंडेशन है वो आपके कैरियर पे बात करेगी कि आपके कैरियर के प्रत्येक पहलुओं पे हम कैसे ग्रोथ करें। और आपने इस बात के लिए ईमानदारी नहीं दिखाई तो यह फाउंडेशन और हमारी टीम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। जितनी जिम्मेदारी आप लेंगे, जो गाइडेंस हम लोग देते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी हम लोग ले पाएंगे। क्योंकि हम लोग सुबह शाम 1-1 घंटे आपको मीटिंग में सारी बात समझाते हैं, और आप लोग उस बातें को इग्नोर अगर करेंगे तो हमें भी तो आता है इग्नोर करना। कहीं न कहीं हो सकता है किसी बात में आप एक्सपर्ट हो, किसी बात पे हम एक्सपर्ट हों। तो अपनी अपनी एक्सपर्टनेस अपने कैरियर और अपने फायदे के लिए बात करें या फिर बेफुजूल की बात करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जिस बात से रमेश जी हमें कोई लेना देना नहीं वो भी बात करते हैं। हम उनको मना भी करते हैं कि सॉरी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम आपसे इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते। जैसे कल की बात है, किसी को कॉल गई तो कॉल ना पिक करने पे ग्रुप में ही मैसेज जाएगा कि इस बंदे ने कॉल नहीं पिक की। उन्होंने तुरंत मैसेज डाला, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, और कॉल भी किया। तो उन्होंने उनको नाराजगी हुई कि ये तो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, आप मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो, आपकी कॉल नहीं आई। हमने कहा बुरा इम्पैक्ट इससे भी पड़ेगा कि आपको हमने ऑफर लेटर दिया है और आप हमें कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यहां बुरा लगे या अच्छा लगे, आपसे कोई लेना देना नहीं। काम बताओ, 15 दिन में क्या किया। तो वो व्यक्ति, रमेश जी, इस बात को सुनना नहीं चाहता। जी सर, जी सर। अगर उसने कॉल किया है,
हमने कहा भी कि भाई क्यों बात करोगे मुझसे? बोले कि सर मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ग्रुप में ऐसा मैसेज आएगा तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने कहा कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 6 दिन तक, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसका भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी फाउंडेशन का गुडविल खराब हो आपके कारण, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बताओ आपने क्या किया इतने दिन में? तो उनके मैनेजर को फोन लगाया, हमने कहा अपने मैनेजर से आपको बात करना चाहिए, हमारे पास क्यों फोन कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं बस 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जबरदस्ती? तो जबरदस्ती नहीं चलेगी किसी की। कंपनी सैलरी देती है, वो जबरदस्ती काम करवाएगी, वो जबरदस्ती आपसे करेगी। इस बात को अगर आप लोग डिनाई करते हो तो आज के बाद मीटिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सॉरी भी बोल सकते हैं। जो सैलरी देता है वो जबरदस्ती करेगा भाई। अब आप सोचो कि वो उनके मैनेजर को मैंने समझाया कि भाई इसका फार्म और कुछ पता नहीं है और ऐसी बातें कर रहा है ये। आज के बाद उन दोनों बंदों को बोल दो कि हमारे पास फोन ना करें और मुझे उनकी हिसाब आप दो। मैनेजर जो रखा जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही उनकी सैलरी दिलवाता है, वही जस्टिफाई कराता है सैलरी। जी बिल्कुल सर। जैसे रमेश जी की सारी टीम है, हम लोग एक लोगों को भी नहीं फोन करेंगे, सिंगल व्यक्ति को। रमेश जी को फोन करेंगे, रमेश जी से सारी बातें बताएंगे कि ये बंदा आपका काम नहीं कर पाएगा, ये बंदा थोड़ा ठीक कर रहा है, इसको संभालो। अब रमेश जी के पास दिमाग होना चाहिए कि जो बंदा काम नहीं कर पा रहा है, क्या उन्होंने भी वॉच किया है या उनसे गलती हो रही है, या फिर उसको रिप्लेस करने की तैयारी कर लिया है उन्होंने। तो काम जो है 9 से 6 जो HSC गाइडलाइन दी गई है, उसको जिसने समझ लिया उसी की अटेंडेंस भी लगेगी रमेश जी। हाँ, ओके दो सर। चार दिन एक हफ्ते तक उनको गाइड किया जाएगा। भाई पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली करना इजी वे में नहीं होता, हम लोग भी समझते हैं, एक एक्सपीरियंस आदमी को दिक्कत होती है। तो हम लोग पूरी तरह से गाइड करेंगे, इसके लिए आप लोगों को पूरा 17 दिन का टाइम दिया गया है और उस 17 दिनों में सारे कम्युनिकेशन किए जाएंगे। हाँ, कॉल व्यस्तता में, भाई फील्ड का बंदा है तो बाइक लेके चलाएगा तो जरूरी नहीं है कि हर बार कॉल उठा ही ले, या कहीं जा रहा है 20 मिनट बात किया, उस समय वो बात करेगा कि कॉल उठा के बात करेगा? हमारा नहीं बात करेगा। लेकिन मैसेज जाए तो उस पर कॉल बैक जरूर करे वो, क्योंकि फील्ड में जब वो कोई त्रुटि होती है तो यहाँ से गाइडेंस आती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे तभी हम काम को अंजाम दे पाएंगे। और भदोही और प्रयागराज के लिए एक खुशखबरी भी है। अगले महीने से हमारी सहयोगी पार्टनर बैंक DCB बैंक हर महीने 100 पेड़ HSGV फाउंडेशन की तरफ से लगवाएगी स्कूल और कॉलेजेस में, जिसके रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जैसे बहुत सारे लोग प्राइवेट भी चलाते हैं जिन्होंने मान्यता ली है, उनके साथ एग्रीमेंट होगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि वो पेड़ में खाद पानी की जिम्मेदारी लेंगे, सुबह शाम जो गाइडेंस मिलेगी नर्सरी डिपार्टमेंट से गाइडेंस मिलेगी, बाकी पेड़ हम लोग फ्री में लगाएंगे। ये सब फंडिंग हमें DCB बैंक करेगा। तो अगले महीने 100 पेड़ भदोही के लिए, 100 पेड़ प्रयागराज के लिए हमारा अप्रूवल आ रहा है। आप लोग तैयारी कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपके संपर्क में होंगे, तो हम लोग कुछ 2-4 पेड़ हर जगह लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे HSGV फाउंडेशन का उस ब्रिक्स पर जो जाली होती है उसमें नाम आ जाएगा। और HSGV फाउंडेशन ने ये तय किया है कि हम लोग नीम और इसका पीपल और आम का ही पेड़ लगाएंगे। ये तीनों पेड़ का इसलिए लगाना है कि हमारे देश को अभी ऑक्सीजन की समस्या हो रही है। इस पिछली गर्मी की प्रचंड प्रभाव को आप लोगों ने झेला होगा, और वातावरण कितना दूषित हुआ है, हम लोग कितने आराम से बीमार हो रहे हैं वो आप लोग ने देखा है। तो कंपनी के मन में ये कब से ही विचार चल रहा था, अब मौका मिल गया है। दूसरी बात, सिर्फ भदोही में 5 करोड़ की सिलाई मशीन की बांटने का प्रस्ताव रखा गया है, जो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो 5 करोड़ की सिर्फ सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन किट, ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो के होंगे। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
तो इसके लिए हमारे पास एम्प्लॉय होने चाहिए, हमारा ऑफिस होना चाहिए, जो हमें 3 महीने में रमेश जी पूरा करना है। जी बिल्कुल सर, हो जाएगा हो जाएगा। और क्योंकि मैनेजर आप हैं, तो कंपनी का सीनियर और एडमिन आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करके ये सारे व्यवस्थाएं आपके लिए कराएगा। तो आपका कोई भी बंदा अगर इधर उधर करने वाला होगा तो आप प्लीज उसको रिमूव कर लीजिएगा, उससे बहुत क्लियर कट बात कर लीजिएगा, सावधानी से उसके फीडबैक बैकग्राउंड के समझ लीजिएगा कि मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ ये सही है, क्योंकि आप अपने ही बंदों को ये सब जिम्मेदारियां दे दिए। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, अननेसेसरी पैसा उठाना जॉब के नाम पे, ये सब सब आपके ऊपर आएगा। ये होती है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ गलत भी ना हो, जी सर। लोगों से काम करके उनकी सैलरी भी जस्टिफाई कराए, अटेंडेंस भी कराए। ये सारी जिम्मेदारी सीनियर मैनेजर की। तो अपने एसबीसी को बहुत ही कट टू कट रखिएगा, उनकी जी ट्रेनिंग, जी उनके बिल्कुल। काम को बहुत क्लियर कट बात करके रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग पहला फॉर्म भरेंगे। इसके बाद उनको अपने बारे में काम के बारे में तो चर्चा करेंगे, जो भी आपको ट्रेनिंग मिली है, जो भी आपको पीडीएफ पढ़ के मिला है। और वो जो सवाल आएंगे, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए? आप पीडीएफ पढ़ेंगे। जैसे ही पूरे दिन का सवाल होगा, आप शाम को फिर पीडीएफ पढ़ेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। वहां नहीं समझ में आएगा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे चले जाइए, एचएसजीवी फाउंडेशन, वहां जवाब मिल जाएगा। वहां भी आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, यूट्यूब पे चले जाइए। 17 दिन में ये काम कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक भी सवाल के जवाब हमसे पूछने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो होते हैं, हम लोग कोई कटिंग नहीं, एडिटिंग नहीं करते हैं। सुबह शाम का वीडियो डायरेक्टली जैसे आपसे बात करते हैं वैसे ही अपलोड कर देते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे डिजिटल हो चुके हैं, तो यूट्यूब पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ की एजुकेशन लेनी है, तो आपको भी यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, एक एक वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा, तो इसका पूरा भविष्य आपके सामने आ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो अपने करियर के साथ समझ लीजिए आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कृपया आप इस टास्क को, इस नियम को फॉलो कर लें। और आपका जीवन आपके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आपको पता है कि आपने जो सपने गवर्नमेंट के देखे थे वो नहीं मिला, लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, इसके बाद अपलोड भी करूंगा अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। 2027 में यह कंपनी जितने लोग बचे हुए टिके रहेंगे परमानेंट करने जा रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं के साथ। जैसे गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है, उनके जो एम्प्लाई होते हैं, उनकी सबसे पहली खास बात, छुट्टियां बहुत है, वेतन की कटौती नहीं है, और 1 तारीख या 30 तारीख को सैलरी आ जाती है। राज्य सरकारों की नहीं आती है, 6 6 महीने, 3 3 महीने बाद ये टीचर भाई साहब लोगों का आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है। और फैसिलिटी में जैसे कंटीन और कई आरक्षण सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा, काफी ऐसे बेनिफिट है जो 2027 में आप सभी पर लागू हो जाएंगे। परमानेंट तो आप 6 महीने साल भर में भी हो जाएंगे। काफी सारी फैसिलिटी पहले ही स्टार्ट रहेंगी, लेकिन फुल फैसिलिटी के लिए 2027 मतलब 26 का पूरा काम करना पड़ेगा। इसके साथ आपका 3 4 बार प्रमोशन हो चुका रहेगा, आपकी सैलरी जो आज है उसका कम से कम डबल हो गया रहेगा। ये एवरेज है अपना। आगे आपकी परफॉर्मेंस, आपके डिसिप्लिन, आपके वर्क रिजल्ट आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी कंपनी किसी को क्यों अपने पास रखती है, क्यों पसंद करती है? सिर्फ सैलरी देने के लिए नहीं। सैलरी तो एक निजी जरूरत है, उसके बिना आप हमसे जुड़ेंगे ही नहीं। आपको इसलिए रखती है कंपनी क्योंकि आप कंपनी के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है। और बिना आपके कंपनी कंपनी नहीं है, बिना आपके कंपनी परिवार नहीं है। तो थैंक यू, आप लोगों ने
हमारी मीटिंग को सुना, और आशा करते हैं कि पूरे दिन आप लोग आज सीखेंगे अपने फील्ड में जाके, और जिनका भी ऑफर लेटर बाकी रह गया है कॉल मैसेज द्वारा अपना कंप्लीट कराएंगे। आपका दिन शुभ हो, आप सभी लोग लिफ्ट करें और अपने वर्क पे जाएं। ओके सर, थैंक यू।